गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। हर रोज़ की तरह फिर से ब्लॉग की शुरुआत है किचन से। ये है एकदम क्लीन किचन जो मैं रात को छोड़ करके सोई थी और तबीयत की वजह से ऐसा कभी कभी हो पाता था, और आज तबीयत अच्छी थी तो आज मैं इसको इस्तेमाल करूँगी कढ़ाई की तरह और बनाऊँगी एक स्नैक्स जो कि आप देख रहे होंगे कि ये है कटलेट की तैयारी मैंने कर रखी है। और ये आलू का मसाला है, वो ब्रेड के स्लाइस भी काट रखे हैं और ये कुछ तो मैंने रेडी कर लिए हैं और ये मैं लगभग सारे रेडी कर चुकी हूँ और अब तैयारी है इनको तलने की। और ये रेडी हो गए एकदम टेस्टी टेस्टी कटलेट। तो चलिए मैं इनको सर्व कर देती हूँ, बच्चों को दे आती हूँ। और उसके बाद ये मैं कर रही थी अनबॉक्सिंग। ये आया था, मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था क्योंकि वहाँ पर सब सामान ऐसे ही बिखरा बिखरा रहता था। मैंने आपको पहले भी जब रूम दिखाया था तो जो ड्रेसिंग का था तो सब ऐसे ही कपड़े बिखरे रहते थे, उनको कितना ही मेंटेन कर लो लेकिन रोज़ फिर बिखर जाते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऑर्गेनाइज़र मंगवा लिया जाए, और ये क्योंकि फोल्डेबल था और लाइट वेट था तो मैं इसको अपने साथ ही ले आऊँगी। तो मुझे अब याद नहीं है कि मैंने कितने का मंगाया था, लेकिन उस टाइम मुझे ये प्राइस के हिसाब से वर्थ इट नहीं लगा था। जो जिस फैब्रिक के पॉलीथीन्स कह लीजिए आजकल आते हैं, पॉलीथीन तो नहीं कहूँगी, लिफाफे आजकल आते हैं ग्रॉसरी स्टोर पे या मिठाई की दुकान से, जो हम फैब्रिक टाइप लिफाफे लेकर के आते हैं, कुछ वैसे या उससे भी पतले फैब्रिक का था। तो मुझे यूँ लग रहा था कि ये तो 4 दिन में फट जाएगा, क्योंकि आप कपड़े जब इसमें रख करके इसको, चाहे ये एक ही जगह रखा रहेगा लेकिन टाइम टू टाइम इसको नीचे उतारना और ऊपर रखना, ये काम भी तो कभी कभी करना होता है। और मुझे लग रहा था ये 2-4 बार में उसी में ही फटफटा जाना है, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो वापस कर दिया था। हालांकि इसका साइज़ ठीक ठाक था बट मैं इसकी क्वालिटी से इतनी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी और मुझे ये टोटल वेस्टेज ऑफ मनी लगा था। तो मैंने देखो, जैसे इसका साइज़ लगभग 18 इंच के आसपास और 15 इंच जो है वो ऐसे था, और हाइट भी लगभग जो है वो 8-9 इंच के आसपास थी। तो इस तरीके से मैंने ये वापस कर दिया था। और अब तैयारी हो रही है ये रेड राइस की, और चाय मेरी रेडी हो रही है और मैं रेड राइस बनाने की कोशिश कर रही थी। ये केरला राइस होते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पर देखे थे तो मैंने सोचा देखते हैं कैसे बनेंगे। और ये मेरा जो है वो मसाले वाली वो, और ये बन गए। मैं खुद टेस्ट नहीं करती कोई भी नई रेसिपी, और मैं ये ले करके चली हूँ बेटी के पास उसे टेस्ट कराने के लिए। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। खा के देख। गरम तो नहीं था, बढ़िया ऐसे हाथ। और ये बेटी को पसंद आए थे तो पास हो गए। और उसके बाद मेरा थोड़ा तबीयत ठीक थी 2-4 दिनों से और मूड भी थोड़ा ठीक था, तो मैं ये शहनाज हुसैन वाली मेहंदी लेकर के आई थी, जो मतलब लगभग 8-9 महीने हो गए थे मुझे, मैंने बालों में मेहंदी भी नहीं लगाई थी और बुरे हाल हुए पड़े थे। तो मैंने लगभग 8-9 महीने बाद बालों में मेहंदी लगाई और मैं ये देख रही थी बालों को वॉश करने के बाद कि कलर कैसा आया है, और कलर वाकई में बहुत अच्छा आया था। और इतने महीनों बाद भी बाल मेहंदी लगाने के बाद जो है वो बाल काफ़ी अच्छे कलर के हो गए थे। और ये जो वो दूसरी हम मेहंदी लगाते हैं उससे जो वो गंदा सा लाल लाल आता है वो नहीं था, बल्कि दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कि बरगंडी हेयर कलर कराया हो। तो मैं सेटिस्फाइड थी इससे। हालांकि बाद में 4-5 महीने बाद मेरे बालों में एकदम से हेयर फॉल हुआ था जब मैं यहाँ वापस आई थी अपने शहर में, तो उसके पीछे मुझे रीज़न नहीं पता कि ये मेहंदी थी या वापस प्लेस का बदलाव था। और फिर मैं गई थोड़ा सा मार्केट और लेकर आई अपने ये मसाले। और कुछ इस तरीके से हो जाती थी मेरी पेंट्री की रीफिलिंग, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा सामान नहीं लाना होता था एक बारी में, क्योंकि ना तो ये आइडिया था कि हम किस दिन घर खाएंगे, ना ही मेरे पास उस टाइम तक फ्रिज था, और बस चल रहा था काम किसी न किसी तरीके से।
हालांकि लास्ट में मुझे फ्रिज लेना ही पड़ा। तो ये देखिए मैं ऊपर से लिफाफे काट काट करके और वो जो एक आइसक्रीम का कंटेनर था उसके अंदर जो है वो मैं इनको अरेंज कर देती थी। ये देखिए इस तरीके से। हालांकि आई एम सॉरी फॉर दिस कि ये वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा अच्छे से नहीं हुई है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि, मुझे लग रहा था एंगल ठीक है बट वो एंगल जो है वो सामान को फोकस करने की बजाय मेरी स्लीपर्स को ज़्यादा फोकस कर रहा था, और ये मुझे अब पता लग रहा है। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी देर जैसी कैसी भी वीडियोस बन रही हैं उनको देख लीजिए, और जब मैं वापस से यहाँ की वीडियोस बनाने लगूँगी तो मैं पक्का बहुत अच्छे से एंगल का और हर चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करूँगी। और ये इस तरीके से मैंने नमक तो नहीं है इसमें, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर या कोई और इस तरीके का कोई जैसे मिक्स मसाला टाइप कोई चीज़ जैसे मुझे मिल जाती थी। 10-10 15-15 रुपए के वहाँ पर ऐसे पैकेट्स में मसाले मिलते थे। और मेरे लिए ये बहुत स्ट्रेंज बात थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतने छोटे छोटे मसाले ऐसे नहीं मिलते नॉर्मली हर शॉप पर, और या तो मौसम की वजह से थोड़ा लेते होंगे या क्या रीज़न था, आई डोंट नो। चलिए जो भी था, लेकिन मेरे लिए ये कन्वीनियंट था कि मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे मसालों के पाउच लेती थी और इनमें रख लेती थी, और 15-20 दिन जो है वो आराम से चल जाता था। तो अब ये रात के खाने की तैयारी हो रही है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी, और आगे आगे आपको इसके बारे में पता लगेगा। आप देख रहे होंगे ढेर सारे प्याज जो हैं वो मैंने बारीक बारीक काट करके और अच्छे से भून लिए हैं। और अब ये देखिए मेरी फ्रेशली ऑर्गेनाइज्ड पेंट्री अच्छी लग रही है। और ये देखिए दोबारा से एक बार दिखा दूँ, छोटे छोटे आइसक्रीम के जो स्पून्स होते थे ना, वो मैं इनमें स्पून की तरह जो है वो इस्तेमाल कर लेती थी। और ये प्याज अच्छे से भुन गया है, और फिर मेरी वीडियो हो गई कट और मुझे पता नहीं लगा। और ये उसके बाद की वीडियो है, जब टमाटर सब मसाले वसाले डाल करके, और जब टमाटर भी अच्छे से भुन गए हैं तो ये कुछ मसाले मैं इसमें डाल रही थी। और ये मैं बना रही हूँ एक्चुअली में भरवा बैंगनी। वहाँ पर कुछ ही सब्जियाँ ऐसी होती थी जो हमें मतलब हम खा पाते थे, अदरवाइज़ वहाँ की जो सब्जियों का टेस्ट हमें थोड़ा अलग लगता था, या पता नहीं बनाने का तरीका अलग था हमारा। तो मुझे हर सब्ज़ी वहाँ की पसंद नहीं आती थी। तो ये बैंगनी इस तरीके से मैंने काट ली, छोटी छोटी बैंगनी थी, और इसको इस तरीके से 6-6 कट मैंने कर लिए। और इससे 2 फ़ायदे हो जाते हैं, एक तो आसानी से जो है वो इनमें सब में अंदर तक मसाला चला जाता है, और दूसरा ये पता लग जाता है कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, पता लगे साबुत खाने के चक्कर में हम कीड़े भी खा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसी तरीके से बनाती हूँ। और फिर ये मैंने मैशर से जो है वो अच्छे से मसाला मैश कर लिया, क्योंकि वहाँ पर ब्लेंडर नहीं था, कुछ नहीं था। अदरवाइज़ हम इस ग्रेवी को थोड़ा ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो खैर ये मैशर से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती थी और बहुत बढ़िया काम चलता था मेरा। तो ये एक छोटा सा पतीला जो है वो शायद मैंने ख़रीदा था वहाँ पर, एक पतीला और एक टी पैन, सॉस पैन जिसको बोलते हैं। ये 2 बर्तन मैंने ख़रीदे थे, और सर्विंग के लिए प्लेट 2 कटोरी, 2 कांच के ग्लास, इस तरीके से मैंने तो, क्योंकि 2 जने थे तो 2-2 करके, कि ताकि वापस लाऊं तो भी मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। और उनमें से कुछ बर्तन तो मैं ले आई थी, कुछ अभी वहीं बेटी के पास ही हैं। तो ये रेडी हो गया है मेरा सारा मसाला, और अब इसमें डालने जा रही हूँ मैं बैंगन। ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला भुन गया है और बहुत अच्छे से मैश हो गया है, और मसाले ने अच्छे से घी भी छोड़ दिया है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी बैंगन। और आप किस तरीके से भरमा बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं मुझे भी बताइएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। और मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। और ये देखिए ये सारे बैंगन मैंने इसी तरीके से मैंने इसी तरीके से तैयार कर ली हैं, और ये मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और मैं अच्छे से इसको ढक करके रख दूँगी। अभी ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि सब जगह जो है वो मसाला अच्छे से लिपट जाए। और
आप लोग बैंगनी किस तरीके से बनाते हैं मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपकी फेवरेट सब्ज़ी है और आपने अभी तक ट्राई नहीं किए तो इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए पानी मैं प्लेट के ऊपर डालूँगी, इसके अंदर नहीं। इससे क्या होगा कि प्लेट पे मॉइस्चर आ करके जो है वो कंडेंसेशन विधि से इसके अंदर नीचे जो है वो अंदर पानी अपने आप ही जो भाप आएगी वो पानी इकट्ठा होता रहेगा और उसमें बहुत अच्छी खासी ग्रेवी बन जाती है। ये देखिए ये बहुत अच्छे से जो है वो अब बैंगनी पक गई है, इससे जलती नहीं है। ऊपर प्लेट के ऊपर हम पानी रखते हैं तो सब्ज़ी जलती नहीं। ये देखिए बिना एक भी बूंद पानी डाले अच्छी खासी ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसको हम थोड़ी देर और पका लेंगे और फिर इसको सर्व कर देंगे। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था इसी तरीके से मेरी ग्रॉसरी फिलिंग होती है। और मैं ये लेकर के आई थी आटे का पैकेट और इसको काटा और ये ऊपर से इस तरीके से क्लिप लगा करके मैं रख देती थी। अब ये देखिए सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और सर्व करने के लिए लगभग तैयार है। देख करके मुझे मुंह में पानी आ रहा है। और ये मैंने सेक दी रोटी, फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां सेक दी। अब क्योंकि वहाँ मेरे पास चिमटा वगैरह भी नहीं था तो मैं ऐसे ही हाथ से सेक लेती थी। वैसे मोस्टली मैं हाथ से ही सेकना प्रेफर करती हूँ। मुझे थोड़ा सा झंझट लगता है कि इतनी देर चिमटा ढूंढो, उठाओ, इतनी देर में तो रोटी जल जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? अगर नहीं तो अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है और अब कर देते हैं सर्व। और मैं सब्ज़ी सर्व कर रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ और उसे ना गिराऊँ, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरा दूसरा नाम ही जो है वो गंद मचाना है शायद। ये देखिए यहाँ भी मैंने मिस कर दिया और सारी सब्ज़ी जो है वो प्लेट में भी गिरा दी, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। और ये मैंने सब्ज़ी सर्व कर दी है और अब इसमें डाल दिया अच्छा खासा घी, क्योंकि घी के बिना इस सब्ज़ी का स्वाद नहीं आता है। और अब ये जा रही है सब्ज़ी बेटी के पास। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब